राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र वशीकरण का एक चमत्कारिक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रयोग में एक ऐसे लेप का मैं जिक्र करूँगा, दो चीज़ों को मिला करके बारीक चूर्ण बना करके पीस करके जिसके शरीर पर आप लेप कर देंगे अर्थात लगा देंगे, चाहे वो युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक बालिका हो, वह अतिशीघ्र आपके सम्मोहन पास में, वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है और किसी पर भी किया जा सकता है। यह प्रयोग पुरुष, स्त्री, बालक बालिका, युवक युवती किसी के लिए भी है और कोई भी इसे कर सकता है। और इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी अपने वशीभूत किया जा सकता है, मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कदापि मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का दुरुपयोग न करें। यदि आप लोग के रिश्तों में कटुता बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े क्राइसिस बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ रही है, ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। या कोई बुरे लत का शिकार है आपके घर में, कोई बालक बालिका, युवक युवती किसी बुरे संगत का शिकार है, तो उसको अपने वशीकरण पास में बांध करके उसके तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। या किसी भी रिश्तों को बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, मगर भूल के भी इसका दुरुपयोग न करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने वशीकरण पावर को, वशीकरण एनर्जी को जानना है। यदि आपके शरीर में वशीकरण पावर प्रचुर मात्रा में है, बैलेंस अवस्था में है, तो कोई भी आप प्रयोग करते हैं तो आसानी से आपको सफलता मिल जाती है। और यदि यह बैलेंस अवस्था में नहीं है तो जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत होती है या बहुत विलम्ब के बाद यह सिद्ध हो पाता है। अतः आवश्यक है कि अपने वशीकरण पावर को बढ़ाएं। इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं। थोड़ा सा समय दे करके आप अपने घर पर ही इसको सीख सकते हैं हमारे माध्यम से। यहाँ मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समय मिले आप इसको कर सकते हैं या कर सकते हैं। इस प्रयोग में दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला ब्रह्मदंडी। ब्रह्मदंडी को आपको किसी पंसारी की दुकान पर से लाना है और उसको घर लाके बारीक रूप से चूर्ण बना लेना है, तो उसे हम लोग कहेंगे ब्रह्मदंडी का चूर्ण। तो यहाँ पर आवश्यकता है ब्रह्मदंडी के चूर्ण का। और दूसरा है चीता के भस्म। जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, जो चीता की भस्म होती है, उसको आपको, जो राख होती है, उसको आपको लाना है। दोनों को ला दें अपने घर पे, किसी एकांत कमरे का चयन कर लें और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है। उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए, प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। दोनों चीज़ों को आप ला दिए हैं, बारीक रूप से आपने पीस लिया है, उसका चूर्ण बना लिया। दोनों को आपस में मिला दें, धूप अगरबत्ती जलती रहे जब आप ये प्रक्रिया करते रहें। उसके बाद से जब भी इसका प्रयोग करना है तो अपने इष्ट का स्मरण करते हुए किसी के शरीर में इसका लेप लगा दें। आप चाहे थोड़ा सा जल का प्रयोग कर लें या गंगा जल का प्रयोग कर लें, बस उसको शरीर में स्पर्श करा दें, टच करा दें। या वैसे भी आप किसी के शरीर में कहीं लगा सकते हैं। उसके बॉडी से अगर टच हो जाए, लेप जैसे हो जाए, तो अतिशीघ्र उसका वशीकरण हो जाता है। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रेडी करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।